Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost. इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दी है पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया। और ऐसे बयान से फील्ड मार्शल साहब की कांपें टांग गई होंगी। It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कितनी बड़ी और तगड़ी स्टेटमेंट है। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर, इंडिया का जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, इंडिया को तो कोई सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान है जिसको सपोर्ट मांगने की जरूरत है। डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठ के। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इलेक्शन रैलीज के अंदर ये कहते हुए पाए गए हैं कि मेरे रगों के अंदर, ये मेरी नसों के अंदर लहू नहीं है बल्कि संदूर बह रहा है। जो मैंने देखी, एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, ये डीजी आईएसपीआर का क्लेम है कि जनाब पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। 33 कंट्रीज, कैन यू इमेजिन, 33 कंट्रीज में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ये सिफारती मिशन भेजा है। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। डीजी आईएसपीआर साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंक का वैश्विक केंद्र बताया और 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। भारत के यूएन प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने कहा, जब तक सीमा पर आतंकवाद रुकेगा नहीं, ये संधि लागू नहीं होगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीय मारे गए। इसके बाद भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। हमारी आर्मी ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को खंडहर बना दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत पे हमला किया, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया और पाक के तकरीबन 11 एयर बेस को तबाह कर दिया। 10 मई को संघर्ष विराम हुआ, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाक को साफ कहा है कि अब आतंक का जवाब सीधा मिलेगा और भारत इनके न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, अब हम लेकर आए हैं कुछ नया। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, जहां दिखाएंगे असली जियोपॉलिटिक्स, दुनिया की सारी खबरें और अनकही कहानियां। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जुड़िए। India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications to the provisions which is permissible under the treaty. In fact, in 2012, terrorists even attacked the Tulbul navigation project in Jammu and Kashmir. These cynical acts continue to endanger safety of our projects and lives of civilians.
Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. Four, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. जिस तरह से 10 मई को पाकिस्तान को डेस्परेटली सीज फायर की ज़रूरत थी, जो अमेरिका ने दिलाया, जिसके बारे में पाकिस्तान में लोगों को ये बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो एड़ियाँ रगड़ रहा था सीज फायर के लिए, जो सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। वहाँ तो ये मातम हो रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे से दगा किया और सीज़ फायर करा दिया एक ऐसे मौके पे जब हमें सीज़ फायर नहीं चाहिए था, जंग को जारी रहना चाहिए था। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। DGISPR साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना, मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं होता। मीडिया को मार मार के दुम्बा बना दिया। वहाँ फौजी अफसरान आते हैं हमारे पास, आके कहते हैं जी फलानी फलानी सियासी जमात को सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इस कैद से निकाल देंगे। और अल्लाह का वास्ता कुछ भी कहें, इंडिया से लड़ें, उससे लड़ें, हमें मारना है, जो गद्दार कहना कहें, लेकिन ये ना कहें कि मीडिया आज़ाद है। पाकिस्तान में ना मीडिया आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना पार्लिमान आज़ाद है, ना वज़ीर आज़म आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं है। अब यहाँ पे आप गोल क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? यहाँ पर पाकिस्तानी साइड जो है वो एक फाइल और एविडेंस बना रही है हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट का, ताकि अगर मुमकिना मीटिंग हो सके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान, तो पाकिस्तान के पास भी एक फोल्डर हो बातचीत करने के लिए। अच्छा, ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब NSA की मीटिंग्स होंगी तो दोनों NSS को अपनी अपनी जगह तो पता होगा। पाकिस्तान के NSA को अच्छी तरह से पता होगा कि पहलगाम हमने किया है, ये नहीं किया, ये किसने किया है, और हिंदुस्तान के NSA को भी पता होगा कि पहलगाम हमने किया है, ये पाकिस्तान ने किया है, ये कश्मीरियों ने किया है। इसी तरह जाफ़र एक्सप्रेस का भी अजीत डोवाल को पता होगा कि उस पर उनका हाथ है कि नहीं है, पाकिस्तानी साइड को भी पता होगा कि उनका हाथ है कि नहीं है। जब ऐसी मीटिंग्स, इनविजिबल मीटिंग्स होती हैं जहाँ दो सीरियस लोग, दोनों बहुत सीरियस लोग हैं, दोनों बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, तो फिर वो ये बात कर सकते हैं कि देखें, अगर आपने ये किया, हमने ये किया, तो फिर आप ये ना करें तो हम भी ये ना करेंगे। ठीक, अगर ऐसी सक्सेसफुल मीटिंग होती है, मैंने इसका कई दफ़ा पहले भी इंडिकेट किया है कि ये एक अच्छी स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव की गई है जब DGISI को आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है यहाँ पे आपने उनको बनाया।